नूरी पब्लिक स्कूल से साहिल खान हूँ। हमारे स्कूल में गवर्नमेंट ऑफिसर आए थे। हमारी क्लास 10th क्लास से जो बच्चे हैं वैक्सीन बाहर लेकर आए, पहले जिसको आराम नहीं था उनको भी वैक्सीन दिए ज़बरदस्ती। मेरे को बुखार है बोले तो भी दिए। ये हमारे दोस्त को टीबी है, इनको भी दिए सो है। बोले के बावजूद भी फीवर है बोले तो भी उन्होंने कैबिन में होता बैठो बैठो बोले। और ये हमारा ऑपरेशन हुआ सो ये चल रहा सो बोले तो भी बैठो बोले। क्या ट्रीटमेंट क्या चल रहा है आपका? टीबी में बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, तो बोले आप ऑफिसरों को इंजेक्शन देने से पहले? वो जरा बुखार भी है वो बोले तो भी उन्होंने कैबिन होता चलता बोल के दिए। कितने पूरे आपकी क्लास के पूरे स्टूडेंट को दिए? नहीं, चार क्या जन को दिए। मेरे को बच्चे का फ़ोन आया घर पे, आधार कार्ड लाके दो। बोला पापा मेरे को आधार कार्ड होना है। क्यों? बोले तो वैक्सीन दिए हैं मेरे को। बोले तो वैक्सीन आप कैसा ली, विदाउट परमिशन कैसा लिए? बोल के मैं पूछा इनको तो उन्होंने बोलते नहीं पापा मेरे को वैक्सीन दे चुके हैं। मैं बोला विदाउट आधार कार्ड कैसे लिया आपको? और मैं ऑलरेडी स्कूल वालों को तक बोला हूँ कि 3 से 4 महीने स्कूल वालों को बोला बच्चों को टीबी हुई और उनका पैर का ये होगा, सर्जरी हुआ अंगूठे का। बताने के बाद भी बच्चों को बुला के ज़बरदस्ती वैक्सीन दिए हैं। ऑलरेडी इनका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है विदाउट परमिशन, विदाउट पेरेंट्स की परमिशन। ऑलरेडी 2-3-4 बच्चों को दे चुके हैं और ऑलरेडी इनको बुखार फीवर भी है। वैसे हालत में भी इनको बुला के ज़बरदस्ती करके इनको वैक्सीन दिए। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे को राइटिंग में चाहिए, मेरे को कोई भी रहता कि नहीं कि कमिश्नर साहब रहते कि नहीं कि ये हेल्थ ऑफिसर रहते कि नहीं, मेरे को राइटिंग में चाहिए। मेरे को जिम्मेदारी लेना उन्होंने विदाउट परमिशन। मैं स्कूल वालों को बोल चुका भी, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनको ट्रीटमेंट होने के बाद इनको वैक्सीन लेता हूँ बोल के बोलने के बावजूद भी आके इनको वैक्सीन किए ज़बरदस्ती। मैं मोहम्मद रईस नूरी पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट हूँ। आज स्कूल में हमारे कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब और बीओ साहब और बीआरसी मैडम, सीआरपीज़ सब आए थे। कुछ बच्चों को जो है ना वैक्सीनेशन दिए, जिसमें जो है ना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था। पेरेंट्स के पास पूरे वो हैं, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। बच्चों को जो है ना ट्रीटमेंट हो रहा है, जो है ना बैमनी हॉस्पिटल का जो है ना ये भी है उनके पास। और बच्चे के पैर को ज़ख़म भी है और कुछ ये भी हैं। तो जबकि कॉरपोरेशन कमिश्नर को मैं बोला भी देखो सब पेरेंट्स का विलिंगनेस पे जो है ना देना है हमको, ऐसा नहीं दे सकते हम। पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है बोले तो भी कॉरपोरेशन कमिश्नर ऐसा कुछ भी नहीं होता जी क्या प्रॉब्लम नहीं है बोलकर जो है ना उन्होंने दे दी है। अब पेरेंट्स का ये बोलना है अगर कोई बच्चे को कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये बात तो उनकी सही है, मैं भी उसकी तायीद करता हूँ उस बात की। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को भी ये चाहिए था कि वो जो है ना सबको एतमाद में लेते हुए और ख़ास तौर पर इसके ताल्लुक से अवेयरनेस प्रोग्राम करें। पहले अवेयरनेस प्रोग्राम करें, उसके बाद जो है ना आप वैक्सीनेशन ये बताइए दीजिए। बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा था, ये बच्चों का ये बोलना है कि ये लोगों की तबीयत नासाज है, ये बताने के बाद भी उनको वैक्सीन दिया गया। क्या उस वक्त आप मौजूद थे? क्या हालात थे वो बताइए। हाँ, मैं उस वक्त मौजूद था, जबकि बच्चे बोल रहे भी हैं तो ये क्या भी नहीं होता बोलकर जो है ना उन्होंने दिए बच्चे। क्या उसमें रोल? मैं बोला भी मैं बोला साहब पेरेंट्स का जब तक कि ये नहीं होता और बच्चों को जो है ना फीवर है कैसा देते हैं आप बोल को बोला तो भी जो है ना उन्होंने बल्कि नहीं कुछ भी नहीं होता बोलकर जो है ना यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के एतराज़ करने के बावजूद भी वैक्सीन दिया गया। आज यहाँ पर नूरी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वैक्सीनेशन ड्राइव किया गया था स्टूडेंट्स के लिए, जो खुद कॉरपोरेशन कमिश्नर यहाँ पर आकर यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव किए हैं, तो यहाँ से एक पेरेंट्स का तकरीबन लगातार कॉल आ रहे थे कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन दी गई है, ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप आईएएस ऑफिसर होकर एक कमिश्नर, एक रैंक रहने वाले ऑफिसर इस तरीके की एक इररेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क करते हैं तो बहुत शर्म की बात है। गुलबर्गा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लगातार जिस दिन इन्होंने जो गंज एरिया में, मार्केट में, हर जगह पर लोगों को जा कर जबरदस्ती वहां पर शटर ऑफ किया और वहां पर लोगों को जबरदस्ती बंद करवाकर और वहां पर वैक्सीनेशन लेने की कंपलसरी वहां पर यह बात कही थी, उसी वक्त मैं इन लोगों को वहां पर मैंने ट्वीट कर बताया था कि आप किसी को फोर्सफुल नहीं कर सकते बोलकर। जबकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया है, केस डाला गया है वैक्सीनेशन ड्राइव के खिलाफ में,
उस वैक्सीनेशन ड्राइव के खिलाफ में जो PIL डाला गया था, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था क्या वैक्सीनेशन कंपलसरी है, तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह जवाब दिया था कि वैक्सीनेशन कोई कंपलसरी नहीं है, ये आप वॉलंटियरली ले सकते हैं और लिए तो अच्छा है बोलकर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है। तो आप किस गवर्नमेंट की फॉलो कर रहे हैं, आप किस गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आप लगातार हर स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, बिना कोई परमिशन के, बिना कोई अथॉरिटी के डायरेक्टली आप बच्चों के रट्टे पकड़कर, बच्चों के हाथ पकड़कर आप वैक्सीनेशन देने की आपके अंदर हिम्मत कैसी आई। सबसे बड़ा सवाल ये, आप यहाँ पर एक जो पेरेंट यहाँ पर है, जो नूरी पब्लिक स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल है, उस बच्चे को टीबी है, तक उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, ये उसकी फाइल है, आपने उसको जबरदस्ती पकड़कर उसको वैक्सीनेशन दिया। इसी तरीके से 2-3 बच्चे हैं जो बीमार हैं ऑलरेडी, उनको आपने वैक्सीनेशन दिया। मैं आपसे पूछता हूं, खुद सीएम बम्बई वैक्सीनेटेड है, अमित शाह वैक्सीनेटेड है, तमाम पॉलिटिशियन वैक्सीनेटेड है, फुल्ली वैक्सीनेटेड रहने के बावजूद भी कोविड पॉजिटिव आया है उनका, कोविड पॉजिटिव आया है उनका। आप जो वैक्सीनेशन की कोई यहाँ पर जो वैक्सीनेशन जो बना है उसका कोई ये हेल्थ रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ रिकॉर्ड के हिसाब से उस वैक्सीनेशन के अंदर वो दम ही नहीं है जो कोरोना को रोक सके। तो आप इस वैक्सीनेशन को सिर्फ और सिर्फ अपना एक ड्राइव कंप्लीट करने के लिए, अपना एक मकसद पूरा करने के लिए, आप अपना जो आपको जो रिस्पांसिबिलिटी दी गई है उसको आप पूरा करने के लिए आप ये करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं SDPI से आपसे मैं अपील करता हूं और डिमांड करता हूं, आप जो ये हरकत कर रहे हैं वो इमीडिएटली रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो हम आपके खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और लीगल कार्रवाई भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जो पेरेंट्स, जो बहुत सारे स्कूल, इवन असरा पब्लिक स्कूल के अंदर और भी बहुत सारे स्कूल के अंदर आप जबरदस्ती जाकर वहां पर बच्चों को पकड़ कर वैक्सीनेशन दिए हैं। आपको मैं होशियार करता हूं और आपको मैं यहीं पर रोकने की बात करता हूं। अगर पेरेंट अगर राजी नहीं है इस चीज को तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते वैक्सीनेशन के लिए, आपको मालूम होना चाहिए। और सेकंड चीज, आप सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस लाइए लोगों के अंदर। आप हजारों अवेयरनेस लाएंगे, सिर्फ पोस्टर्स के अंदर तो नहीं चलेगा, लोगों को समझाना होगा। और एक बात, वैक्सीनेशन के नाम पर बहुत बड़ा एक धंधा चल रहा है। वैक्सीनेटेड, कई लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आराम से आपके हेल्थ वर्कर्स सिर्फ आधार का OTP लेकर वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जबकि वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है लोगों को। ये आप जो झूठा जिस तरीके से कर रहे हैं, ये सरासर बंद करना है। अगर आप इस चीज को बंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने में हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। अब ये जो बच्चा जो TB का मरीज है, इस बच्चे को अगर कुछ भी हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो गुलबर्गा कॉर्पोरेशन कमिश्नर होंगे। गुलबर्गे में आजकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कई स्कूल्स में यहाँ पर गुलबर्गा के फोर्सफुल बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है, जो 15 से 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्सफुल वैक्सीन दिया जा रहा है, एक्चुअली ये जो है पेरेंट्स की मीट लेना चाहिए पहले जो हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि देखिए पहले भी जो भी एलिफेंटाइसिस के जो इम्यूनाइजेशन के जो इंजेक्शंस होते हैं या दूसरे कोई, तो पहले पेरेंट्स की मीट होती है, उसके बाद माँ बाप के प्रेजेंस में बच्चों को जो है इम्यूनाइजेशन या जो है टैबलेट्स या कुछ भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो आते हैं तो वो दी जाती है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कूल्स में जो सिटी कॉर्पोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर बच्चों को फोर्सफुल एकदम फियर क्रिएट करके, उनको डर पैदा करके ज़बरदस्ती, जैसा एक जानवरों को इंजेक्शन दिया जाता है उस तरीके से बच्चों को इंजेक्शन दिया जा रहा है विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट। जो है एक जो परफॉर्मा होता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से माँ बाप को दिया जाता है, उनकी सिग्नेचर ली जाती है कोई भी वैक्सीनेशन देने के लिए। तो यहाँ पर बिना कोई अप्रूवल के पेरेंट्स के फोर्सफुल जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, बच्चों में डर पैदा हो रहा है। तो ये जो है इसका और एक भी जो है और एक कुछ प्रोटोकॉल्स भी वायलेट कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और सिटी कॉर्पोरेशन ऑफिशियल, जैसे कि जब भी बच्चों को वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो उनको जो हाफ एन आवर से लेके 6 आवर तक उनको मॉनिटरिंग करना होता है, क्योंकि हाफ एन आवर से लेके 6 आवर्स के बीच में ये एडवर्स रिएक्शंस होते हैं वैक्सीन के। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन देते ही, फोर्सफुल वैक्सीन देते ही उनको घर भेज दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर बहुत सारे माँ बाप जो है इसको लेके फ़िक्रमंद हैं और बहुत सारे कंप्लेंट्स कर रहे हैं हम लोगों को कि इसके बारे में जो है बताएं। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट किया है कि फोर्सफुल आप वैक्सीनेशन किसी को भी नहीं दे सकते, ये वॉलंटरीली है, आप फोर्सफुल नहीं दे सकते। तो इसी के लेके हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट और सिटी कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले माँ बाप की एक मीट बुलाए जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, तभी जाके माँ बाप के प्रेजेंस में ये बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाए।